हेलो। आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जो है अरोमा। तो अरोमा क्या है? तो जैसे ही जब आप कोई कैफे एंटर करते हो और आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी की स्मेल आती है, दैट्स द अरोमा। सो बेसिकली अरोमा इज द स्मेल ऑफ अ कॉफी। अब इसे हम लोग दो टाइप से परसीव करते हैं। सबसे पहले होती है ऑर्थोनेजल और दूसरी होती है रेट्रोनेजल। ऑर्थोनेजल होती है, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास ऑरेंज। सिर्फ स्मेल किया, जैसे ही स्मेल किया मेरे ब्रेन ने ट्रिगर किया कि ये कोई फ्रूट की स्मेल है। अगर मैं वैसे ही कोई फ्लावर को स्मेल करूंगा, जैसे रोज को स्मेल कर रहा हूँ, तो वो होगी ऑर्थोनेजल। और रेट्रोनेजल क्या है? तो रेट्रोनेजल है अगर मैं नाक बंद कर रहा हूँ अपना, उसके बाद मैं ये फ्रूट को खा रहा हूँ। ये फ्रूट को खाने के बाद मुझे ये बहुत ही फ्लैट और ब्लैंड टेस्ट आ रहा है। जैसे ही मैं नाक खोल के डीप ब्रेथ लूंगा तो तुरंत मुझे वो ब्राइटनेस और एसिडिटी मिलती है। दैट्स बिकॉज ऑफ द रेट्रोनेजल। So basically, orthonasal is before taking a sip, and retronasal is after taking a sip. Then let's come to the aroma categories. So there are basically two types of aroma categories. So first is the dry smell. Dry smell is called the fragrance, and wet smell is called the aroma. अब ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? So dry smell tells you the story, what is the origin of the coffee beans, how it was processed, and the wet smell, which is aroma, tells you how it was roasted. So now अगर मैं इसमें कोई कॉफी बीन्स लेके सिर्फ ग्राइंड कर रहा हूँ और ग्राइंड करने के बाद जो स्मेल आती है, दैट्स द ड्राई स्मेल। जैसे ही ये मैंने कॉफी ब्रू कर दी, तो उसके बाद जो स्मेल कर रहा हूँ उसे वेट स्मेल कहा जाता है, विच इज अरोमा। अब ड्राई स्मेल्स टेल्स यू द स्टोरी। तो अगर वो प्रोसेसिंग सही नहीं हुई है तो ड्राई स्मेल सही से नहीं आ रही। लेकिन अगर ड्राई स्मेल बहुत ही अच्छी है, जैसे कोई फ्रूटी फ्लावर नटी स्मेल आ रही है आपको, पर जैसे ही आपने ब्रू करना स्टार्ट किया और वेट स्मेल, इसमें कोई स्मेल ही नहीं है, देन इट्स अ रोस्टिंग डिफेक्ट। सो दैट्स हाउ द डिफेक्ट्स इन द प्रोसेसिंग एंड रोस्टिंग is being identified. Now let's talk about the common categories for the aroma recognized by SCA. So SCA is Specialty Coffee Association. So उसमें सबसे कॉमन कैटेगरी है पहली फ्रूटी। फ्रूटी मतलब कोई भी फ्रूट की स्मेल, जैसे ऑरेंज की स्मेल मैंने अभी की, एप्पल की स्मेल होती है, पाइनएप्पल की स्मेल होती है, वो सब फ्रूटी में आती है। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरल की। तो फ्लोरल मतलब कोई भी फ्लावर की स्मेल, मतलब रोज, जैस्मिन, कैमोमाइल अगर आपको आ रहा है तो उसे फ्लोरल अरोमा कहा जाता है। उसके बाद आता है नटी कोकोआ। तो नटी होती है जो रोस्टेड आलमंड पीनट्स की जो स्मेल होती है, और कोकोआ मतलब डार्क चॉकलेट। सो दैट कम्स अंडर नटी कोकोआ। देन कम्स टू ग्रीन वेजिटेटिव। ग्रीन वेजिटेटिव होता है बेसिल की स्मेल। हरे मटर जो ग्रीन पीस होती है, कोरिएंडर होते हैं, उसकी जो स्मेल आती है, दैट कम्स अंडर ग्रीन वेजिटेटिव। उसके बाद आती है स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब कोई भी तेज पत्ता, सिनेमन, क्लव, नटमेग, ये वाली जो स्मेल होती है, दैट कम्स अंडर स्पाइसेस। एंड द लास्ट द अदर्स। अदर्स में होता है जैसे टबेको की स्मेल, वुडी स्मेल, कार्बोनी स्मेल, स्मोकी स्मेल, देन मस्टी स्मेल, ये सब जो स्मेल होती है वो होती है अदर्स में। सो अरोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेशलिटी कॉफी, बिकॉज कहा जाता है कि हम 80% आपको पहले स्मेल की वजह से टेस्ट आता है और 20% आपके टेस्ट बड्स की वजह से। थैंक यू।